नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा से जुड़ा हुआ एक नया पाठ जो कि पद्य पाठ है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसकी विधा है नवगीत और इसके रचनाकार है प्रदीप शुक्ल। पहले हम कवि का परिचय लेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1967 में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना अर्थात एक तपस्या के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। अब पद्य के मुख्य मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है, यानी दोनों की पीड़ा क्या है, उनकी दयनीयता क्या है, ये बताया है। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। आइए यही बात हम अब इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि जिन शब्दों के नीचे मैंने लाल स्याही से अधोरेखांकन किया है, कविता का अर्थ समझाते हुए मैं उनका भी अर्थ बतला दिया करूँगा। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इस दुनिया में हर जगह पर परिवर्तन या बदल होता रहता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ पर भी मौसम बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, गांव की भी और शहर की भी। जिस तरह कोई गायक अपने सुरों को बदलता रहता है, उसी तरह यहाँ पर गाँव की और शहरों की स्थितियाँ, उनके स्वर बदलते जा रहे हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये पूरी तरह से सुखदायक और पूरी तरह से दुखदायक नहीं है। लेकिन इनमें से जो दुखदायक बदलाव है उनकी तरफ दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी ये जो परिवर्तन है और ये जो बदले हुए स्वर है उनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर, यानी दीदा फाड़ फाड़ कर शहर देख रहा है और गांव भी दुखी नज़रों से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उसका कारण आगे बताया गया है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। आपने कोई बस भरी हुई देखी होगी यात्रियों से। उस बस की जितनी क्षमता होती है उससे ज़्यादा यात्री कभी कभी उसमें बैठ जाते हैं, कभी लटक जाते हैं। उसी तरह शहरों की स्थिति ये है आजकल कि वहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। तिल रखने की जगह न होना अर्थात बहुत ज़्यादा भीड़ होना। जहाँ देखो वहाँ पर आदमी ठसाठस खचाखच ऐसे भरे हुए नजर आते हैं। हर तरफ भीड़, हर तरफ आदमी ही आदमी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन हमारे शहरों की आबादी, देश की आबादी बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना निश्चित रूप से असंभव है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। पहले गांव में खुशहाली थी, पेड़ पौधे लहराते थे, हरे भरे खेत भी लहराते थे, खेतों का ठीक से ध्यान रखा जाता था, खेतों की उपज भी अच्छी थी, लोगों की आमदनी भी अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, लोगों को लगता है ग्रामीण भाग में रहने वाले कि शहर में जाएंगे, वहीं पर काम धंधा ढूंढेंगे, वही कमाएंगे, और इसीलिए गांव जो है वो खाली खाली हो रहे हैं। पेड़ों की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं, खेतों की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं। और जिस तरह पीपल के पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं, उसी तरह एक एक करके बहुत सारे लोग भी शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब शहर में जाने के बाद देखो क्या हालत होती है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आजकल शहरों में मेट्रो की रेल भी आ गई है, वहाँ पर बड़े बड़े बिजली के खंबे भी लगे हुए हैं। तो गांव में रहने वाला एक ग्रामीण आदमी जिसका नाम है परमेश्वर, उसे ग्राम्य भाषा में कहते हैं परमेश्वर, वो भी बड़ी उम्मीद के साथ शहर गया है काम धंधा ढूंढने के लिए। लेकिन लगता है कि दिन भर काम ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिला है और वो उदास होकर किसी ट्रेन के खंबे के नीचे बैठकर या खड़े होकर अपनी रात गुजार रहा है वो। और उसकी यह हालत देखकर शहर भी आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहा है और गांव भी उदासी भरी नज़रों से देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। यहाँ पर आलम से मतलब है दुनिया।
शहर में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह मालूम होता है, बच्चों आपको भी पता होगा कि उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, उनकी अपनी एक जीवन शैली होती है। जैसे ही सवेरे उनकी आंख खुलती है और मानो ऐसा लगता है कि सारा शहर दौड़ रहा है। अब यहाँ पर शहर दौड़ रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो अपना पेट भरने के लिए कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम पर जा रहा है, कोई फैक्ट्री जा रहा है, कोई अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। जैसे बस दौड़ती है उसी तरह ये सारा शहर भी दौड़ रहा है। वो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि रामदीन नाम का कोई ग्रामीण आदमी है और वह शायद उसने भी अपने किसी बेटे को शहर भेजा है काम धंधा ढूंढने के लिए, लेकिन वो गांव में बैठा हुआ रेडियो पर किसी स्टेशन पर शहर के समाचार सुन रहा है और समाचार में शायद ये बताया जा रहा है कि आजकल शहरों में कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो ये खबर सुनकर उसका दिल धक धक कर रहा है, उसे पीड़ा हो रही है और इसीलिए कवि लिखते हैं, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, कि बड़ी उम्मीद से मेरा बेटा काम ढूंढने के लिए गया है, लेकिन पता नहीं उसे काम मिला या नहीं मिला, उसकी कोई खबर भी नहीं आ रही है। तो रामदीन परेशान है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सरस्वती नाम की कोई औरत है, कोई स्त्री है गांव में रहने वाली, ग्राम्य भाषा में उसे सुरसतिया कहा जा सकता है। तो ये जो सुरसतिया है उसने भी बड़े आशा के साथ शहर में, कौन से, सूरत नाम के शहर में अपने दोनों लड़कों को भेजा है। बच्चों हमारे हिंदुस्तान में सूरत एक बहुत बड़ा शहर है। बच्चे तो वहाँ पर कमा रहे हैं, अपना पेट भर सके उतना वो कमा लेते हैं, लेकिन इधर हालत क्या हो गई है गेहूं के खेतों की। जिन गेहूं के खेतों में पहले सुरसतिया के बच्चे काम करते थे, आजकल वहाँ पर सुनापन छा गया है और गिल्ली यानी गिलहरी जो है वो वहाँ पर अपना शरीर सुखाने का काम कर रही है। यानी गेहूं की फसल की तरफ ध्यान देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, खेत सुने सुने हो गए हैं। लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। ग्रामीण भाग में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि पशुओं का हमारे लिए कितना अधिक महत्व होता है। पशु किसान के दोस्त होते हैं, जैसे गाय है, बैल है, गैया मतलब गाय। आजकल थोड़ा थोड़ा गांवों का भी शहरीकरण हो रहा है, यानी शहर जैसी सुविधाएं कुछ मात्रा में गांव में भी आ रही है, जैसे कि गांव में सड़कें बनने लगी है। लेकिन इन सड़कों की आदत गायों को नहीं है, उन्हें पहले वाले मिट्टी भरे रास्ते में चलने की आदत है। तो वहाँ पर उनके जो खुर है यानी पैरों का पंजा जो है वो सुरक्षित रहता था, लेकिन अब इन नई सड़कों पर उनके खुर जो है वो घिसने लगे हैं और मानो इन सड़कों ने उन खुरों को खा डाला है। यानी इन सड़कों के कारण इन गायों के जो खुर है वो घायल हो चुके हैं या घायल हो रहे हैं, ऐसा कवि का कहना है। और उनकी ये दयनीय हालत शहर जो है अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा है और गांव भी मानो लाचार होकर उनकी इस दयनीय स्थिति को देख रहा है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि हमें शायद यही समझाना चाहते हैं कि पता नहीं ग्रामीण भाग में रहने वाले लोगों को शहरों का इतना आकर्षण क्यों है, क्यों नहीं वो गांव में ही रहते हैं। उन्हें गांव में रहकर खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए, आधुनिक खेती करनी चाहिए। गांव में ऐसे छोटे बड़े धंधे या व्यवसाय भी शुरू किए जा सकते हैं जिसके बल पर गांव के स्त्री पुरुष कमा सकते हैं। गांव के युवक भी नई खेती का तरीका सीखकर रोजी रोटी कमा सकते हैं। फिर उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही शहरों की स्थिति खराब है। शहर में रहने वाले लोगों को ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें भी अगर गांव के लोग वहां जाने लगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए गांव के लोगों को गांव में ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि ये कविता या ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।